पर एक उलझन के पार था, है ना? उसके साथ था मन की परछाई जब आत्मा से मिल जाती है। तो शब्द निकल के आए मुँह से तो एकदम बैठे-बैठे तो मैंने उसको फटाफट लिखा। मन की परछाई जब आत्मा से मिल जाती है, मन की परछाई जब आत्मा से मिल जाती है, तब बेटी जन्म लेती है। आँखें क्यों ना डबडबा जाएँ, दिल क्यों ना गदगद हो जाए, जब बेटी हर भाव को मेरे ऐसे समझ जाती है, जैसे वो मेरी ही माँ हो। मेरी हर परेशानी का हल होता है जब उसके पास, जब उसके शाम को आने का मुझको होता है दिन भर इंतज़ार। मेरे बीमार पड़ने पर मुरझा जाती है वो, मेरे खिलकर हँसने पर खिलकर हँस जाती है वो। वो मुझसे बोले मैं उससे बोलूं, बस एक ही बात कि घर घर ना लगे जब ना हो एक दूजे का साथ। थी जब वो नन्ही सी गुड़िया, तभी दिखते थे उसके भाव। मतलब ये सच्ची जो मतलब जो हुआ है मेरी लाइफ में उसके साथ, मैंने उस पर लिखा है उसको। थी जब वो नन्ही सी गुड़िया, तभी दिखते थे उसके भाव। मुझे थका देख कभी कुर्सी पर चढ़ ऊंचे से उतार लाती थी शरबत ठंडा। कभी कुर्सी को ही खींच लाती थी रसोई में मेरी, और तोतली आवाज में बोलती, मम्मा बैठ कल लोटी बना लो ना। कभी बना पंखा अखबार का झड़ने लगती थी मुझको वो। मेरी माँ सबसे अच्छी है, मैं माँ से करती हूँ प्यार, नए नए शब्दों से करती थी इजहार। सुंदर लिखाई से बना हर रोज मुझको देती थी वो कार्ड। मतलब मेरी बेटी के मेरे पास कम से कम 250-300 उसके छोटे छोटे से कार्ड्स बने हुए हैं, जो वो रोज उसको एक कार्ड पकड़वाती थी। और मतलब बहुत मतलब अच्छा बोल बोल के मुझको देती थी कि मतलब ऐसे होता था मुझसे वो प्यार छीनना चाहती है। जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता था तो लगता था कि मैं कहाँ बिजी घूम रही हूँ, और आरज़ू बैठ और रुक, और उसे गोदी में उठा और बैठ शांति से, थोड़ा बच्चे की बात भी सुन ले। तो वो चीज़ खींचती थी मेरे से, निकलवाती थी मेरा प्यार मुझसे ना। कभी चलती थी मेरी ज़िंदगी, कभी चलती थी मेरी ज़िंदगी, अब उसकी ज़िंदगी मेरे आगे-पीछे चलती है। मम्मा मम्मा कहकर सारे दिन उछलती है। हर एक अंदाज़ में वो निराली है। पापा भैया की भी वो बहुत ही प्यारी है। पापा को भी जब करनी होती है मन की बात, बैठ जाते हैं वो बिटिया के साथ। भाई को भी कई नामों से वो है पुकारती, कभी बिबिन, कभी बिंटी, तो कभी बिम कहे भाई के भी नखरे उठाती। मतलब मेरे हस्बैंड की आदत है कि अ, मतलब उनको मेरी जो बातें पसंद नहीं होती, स्पेशली मेड से मेरा लड़ना। ये कहते क्यों लड़ती हो काम वालियों से, बट मैं कहती हूँ काम वालों से मैं नहीं पूछूंगी तो आप पूछोगे। तो वो फिर क्या होता है, जब सवेरे गाड़ी में मेड नहीं आती तो मेरे हस्बैंड का ये है कि ऑफिस जाते हुए माई गेट पर जब ये आ जाता है ना कि मेड हैज एंटर्ड, तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड साथ जाते हैं। कहते हैं, मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मी पापा रोज कहते हैं चल तेरी मम्मी का दिन बन गया। आज की टेंशन खत्म। तो वो हमेशा फिर मेरी बेटी मुझे बताती है, बता रहे मम्मी पापा आपको क्या कह रहे थे कि मम्मा यार क्यों तक इतने परेशान होती है काम वाले, छोड़ दो ना यार काम मत करो एक दिन, नहीं होगी सफाई। तो ऐसी बातें वो अपने मन की मेरी बेटी को बोलते रहते हैं। भाई भी उसको रात दिन छोटे छोटू कहे नहीं है थकता, भाई बहन का रिश्ता ये सारा जीवन निपटा। हर परीक्षा की घड़ी में भी वो उतरती है खरी, अपनी ज़िम्मेदारी को वो जानती है बखूबी। अब इसके लिए जो मैंने लिखा था, ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे पार्ट था उसकी लाइफ का, जब हमारे को कोविड हुआ था। तो मेरी बेटी को थोड़ा-सा कम कोविड हुआ था, और बट हुआ था, वो वीक बहुत है, मतलब अदरवाइज़ वीक है वो, बहुत मतलब मरी-गिरी पड़ी रहती है वो ऐसी। बट टच वुड उसको कोविड हम मेरे को मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सीवियर कोविड हुआ था। हमारे पास उन दिनों खाना नहीं होता था, मतलब हमारे दिल्ली में मयूर विहार में कोई ऐसे टिफिन सिस्टम्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई सर्विसेज नहीं थी, फ्रेंड्स भी कितना देंगे, ब्रदर सिस्टर्स भी कितना भेजेंगे, कहाँ से आएगा रोज का हर समय का 3 टाइम का खाना। तो जब भी कभी एक टाइम का हमारे पास खाना आता था ना, तो हम तो बेड पे होते थे, वो हमें को बेटी परस के निकाल के देती थी। मेरे को ये भी नहीं पता था किचन में क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो मैं विधि को, मुझे विधि तो पहले तो खा ले बेटा, मम्मा मैंने खाने खा लिया है, अब मैं आपको दे रही हूँ, मैंने खा लिया है, मैंने पेट भर लिया है।
और मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं उठ के देख नहीं पाती थी कि मैं सोचती थी हाँ, खा लिया ना, पक्का खा लिया ना, बस मैं यही कह पाती थी। और वो और उसका एक ड्रास्टिकली एकदम उसका 10 दिन के अंदर 8 किलो वज़न कम हो गया बेटी का और वीक हो गई वो। और बाद में उसने बताया कि मम्मी मैंने कितने-कितने दिन खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे आपको खाना खिलाना था। तो इसलिए मैं बता रही थी कि हर परीक्षा की घड़ी में भी वो उतरती है खरी, अपनी ज़िम्मेदारी को वो जानती है बखूबी। ना जाने कब हो गई वो इतनी है बड़ी कि अब दूजे घर जाने की आ गई है घड़ी। सब सूना सा लगेगा उसके बिन, कब आएगी माँ राह तकेगी रात दिन। ये रिश्ता बहुत निराला है, इस जन्म का ही नहीं, कई जन्मों का संग हमारा है। आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और सच्ची बेटी वो हमारी है, मेरी सहेली, मेरी हमदर्द, एक वो ही है, एक वो ही है। वे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वी प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो उस उपवन की, तो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार सिर्फ लगन लगा लो, मृत्यु निचाती ढालों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रक्त चंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहाँ तक आएंगे। मुझे ये बहुत पसंद है।